क्या आप जानना चाहते हैं एक ऐसे लोन ऐप के बारे में जहां पर आपको बिना बैंक विजिट किए ही आसानी से लोन मिल जाए और ये एक ट्रस्टवर्दी ऐप हो? तो आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे ही लोन ऐप के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका नाम है क्रेडिट बी ऐप। आप सभी लोगों ने इसके बारे में सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो क्रेडिट बी ऐप है इसकी रेटिंग भी बहुत अच्छी है। आगे हम वीडियो में बात करेंगे। साथ ही इसकी आपको जो है बाकी अदर फैसिलिटीज और फुल प्रोसेस कि किस तरीके से आप यहाँ पर लोन को, जो आपका लोन ऐप है क्रेडिट भी, उसको डाउनलोड करने से लेके लोन अमाउंट आपके बैंक में डिस्पर्स होने तक का पूरा फुल प्रोसेस मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने जा रहा हूं। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। साथ ही इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि हम इसमें सारी आपको डिटेल्स बताएंगे जिससे कि जो आपका लोन अमाउंट है वो आपको प्रॉपर मिले, आपकी जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है उतना आपको लोन मिल पाए, जो भी आपकी जरूरत के हिसाब से आपको जरूरी है, और साथ ही आपकी जो एप्लीकेशन है वो पूरी हो पाए। ऐसा ना हो कि आपने सारी डॉक्यूमेंटेशन की कोई मिस्टेक कर दी और इस वजह से आपको लोन या तो अमाउंट कम मिलता है या फिर आपका लोन जो अमाउंट है वो रिजेक्ट हो जाता है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। स्वागत है आपका आपके ही चैनल फाइनेंस दोस्त रॉबिन में, और मैं हूं आपका दोस्त रॉबिन। यहां पर हम जो फाइनेंस है उसको आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करते हैं जिससे कि फाइनेंस को आप अपनी लाइफ में लाएं और अपनी लाइफ को और भी बेहतर बनाएं। तो शुरू करते हैं आज की हम वीडियो। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस जो क्रेडिट बी लोन ऐप है इसकी रेटिंग 4.5 से 5 के बीच में है, जो कि एक अच्छी रेटिंग होती है। साथ ही अगर आप चाहें तो ऐप को डाउनलोड करने से पहले उसकी डिटेल्स सारी जान सकते हैं और वहां पे आप रिव्यूज भी पढ़ सकते हैं। तो ये एक ट्रस्टवर्दी ऐप है। ये खुद तो एनबीएफसी रजिस्टर्ड नहीं है, पर ये जो ऐप है इसके जो लैंडिंग पार्टनर है, लैंडिंग पार्टनर मतलब जब आप इस पे अप्लाई करते हैं तो ये लोन खुद से आपको मनी नहीं देता है या लोन नहीं देता है, इसके लैंडिंग पार्टनर होते हैं, वो लोन प्रोवाइड कराते हैं। तो वो जो लैंडिंग पार्टनर्स हैं उसकी भी लिस्ट आपको ऐप में मिल जाएगी। वो एनबीएफसी रजिस्टर्ड है, मतलब आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी है ये। तो मैं आपको साथ ही बताना चाहूंगा कि हमने इसके लिए एक डिटेल में वीडियो बनाया है जिसमें हमने आपको बताया है कि क्रेडिट बी अगर ऐप से आप लोन लेने जा रहे हैं या किसी भी अगर आप ऐप से लोन लेने जा रहे हैं तो आप वहां पर कुछ अपनी जरूरी इंफॉर्मेशन होती है, जैसे फोन के कॉन्टेक्ट डिटेल, आपकी फोटोज, आपकी पर्सनल डिटेल, आपकी फाइनेंशियल डिटेल्स, ये सब चीजें जो हैं ये आपकी प्राइवेसी की चीजें होती हैं जो आप शेयर करते हैं। तो इनको शेयर करने से पहले कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, उसके लिए हमने एक वीडियो बनाया है। अगर आप वो वीडियो देखते हैं तो आप अपने साथ फ्रॉड होने से बचा सकते हैं। साथ ही हमने एक वीडियो और बनाया है जिसमें हमने आपको क्रेडिट बी से रिलेटेड सारी डिटेल, उसके बेनिफिट किस तरीके से उसको प्रॉपर चेक करना चाहिए, लोन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, ये हमने ऑलरेडी आपको पहले उस वीडियो में डिटेल से बताया है। तो इस वीडियो के अंदर हम बेनिफिट्स के बारे में और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये सब चीजों के बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी उस वीडियो में बता चुके हैं। यहाँ पर मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा कि आप किस तरीके से 5 से 10 मिनट के अंदर क्रेडिट बी लोन ऐप से लोन ले सकते हैं, वो भी बहुत आसान तरीके से। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक जरूरी बात बताना चाहूंगा कि देखिए, लोन आप तभी लीजिए जब आपको बहुत ज्यादा जरूरत है, और लोन को रीपे जरूर करिए टाइम से। आप ऐसा मत करिए कि आप अपनी जो जरूरत की चीजों के अलावा किसी चीज के लिए आप लोन ले रहे हैं, क्योंकि क्या होता है अगर आपको फिर भी जरूरत है तो आप बैंक से लोन लीजिए, क्योंकि बैंक के अंदर इंटरेस्ट रेट जो होता है वो कम होता है। इवन वो जो प्रोसेसिंग फी है वो भी कम चार्ज करते हैं। जबकि जितने भी ये इंस्टेंट लोन प्रोवाइड वाली कंपनी वाली जो ऐप होती हैं इसमें आपको बैंक तो नहीं जाना पड़ता और साथ ही टाइम भी आपको कम लगता है, पर ये आपसे इंटरेस्ट रेट जो है वो बहुत ज़्यादा लेती हैं, साथ ही प्रोसेसिंग फी भी लेती हैं। तो मैं आपको वीडियो में पूरा प्रोसेस बताने से पहले ये आपको ज़रूरी जानकारी देना चाहूँगा कि आप सोच समझ कर ही लोन लें। और ये वीडियो हमने एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया है, हम कोई भी एनबीएफसी या आरबीआई रजिस्टर्ड कंपनी नहीं है कि हम आपको इसके बारे में जानकारी जो दे रहे हैं वो एजुकेशनल पर्पस के लिए ही हम ये जानकारी
दे रहे हैं, फिर भी आप लोन लेने से पहले अपनी समझदारी के हिसाब से सब कुछ चेक करिए और चेक करने के बाद ही आप लोन लीजिएगा। तो बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप प्ले स्टोर, आप सभी फोन में प्ले स्टोर होता है, आप प्ले स्टोर में जाइए और प्ले स्टोर में जाने के बाद ऊपर सर्च का ऑप्शन आता है, वहां पर आप क्रेडिट बी लिखिएगा। जैसे ही आप क्रेडिट बी लिखेंगे तो इस तरीके का ऐप ओपन होके आ जाएगा। यहां पर आप जो है लिखा हुआ है इंस्टॉल, आप इस पर इंस्टॉल करिएगा। इंस्टॉल भी आप डायरेक्टली कर सकते हैं, चाहे तो आप जाके इसके ही साइड में जहां क्रेडिट भी लिखा है वहां पर आप क्लिक करके इसके बारे में सारी डिटेल्स भी ले सकते हैं। उसके बाद में जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे, जो जैसे भी आपका इंटरनेट होगा उसके अकॉर्डिंग या उसके स्पीड के हिसाब से ये टाइम लेगा और यहाँ पर उसके बाद में लिखा आएगा डाउनलोड का, आप डाउनलोड पे क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद सबसे पहले इस तरीके की विंडो ओपन होकर आएगी जिसमें ये आपसे पूछेगा आपकी कि आप किस लैंग्वेज में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो कि ऐप की लैंग्वेज होती है। तो अगर आप इंग्लिश में भरना चाहते हैं तो आप इंग्लिश में जो लेफ्ट में इंग्लिश लिखा है उस पर क्लिक करिए, या राइट में हिंदी में भरना चाहते हैं तो आप उस पर क्लिक कीजिए। जैसे मैं अभी इंग्लिश को क्लिक कर रहा हूं, तो अब मैं इंग्लिश जैसे क्लिक करूंगा तो ये अगला ऑप्शन जो विंडो ओपन होकर आएगा वो आएगा आपका मोबाइल नंबर मांगेगा। तो आप या तो ये अपने आप जो आपके मोबाइल नंबर सिम में है वो भी दिखा देता है अपने आप लेके, या फिर आप खुद से भी डाल सकते हैं। आप वही मोबाइल नंबर डालिएगा जो कि आपका आधार कार्ड से लिंक है और जो जिस मोबाइल नंबर से आपका बैंक अकाउंट भी लिंक हो, जिस पर आप पैसे लेना चाहते हैं इस ऐप से। ठीक है, तो अब इसके बाद जैसे ही आप उस पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर डालने के बाद आप कंटिन्यू करेंगे तो आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, वो आप डाल के ओके कर दीजिए। जैसे ही आप इसको ओके करेंगे तो ये आपसे कुछ परमिशन मांगेगा, आप उन परमिशन को भी ओके करिएगा। ओके करने के बाद आप आगे बढ़िएगा। अब जैसे ही ये जो विंडो ओपन होकर आएगी, यहाँ पर ये आपको बता रहा है कि ये किस किस टाइप का लोन देते हैं, वो आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ भी सकते हैं। और उसके बाद आप उस पर लॉग इन एंड साइन अप जो लिखा है उस पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप लॉग इन एंड साइन अप पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद ये आपका नंबर, मोबाइल नंबर डाल के आप इसको वेरीफाई करिए। वेरीफाई करने के बाद में ये आपसे कुछ परमिशन मांगेगा जिसमें लिखा हुआ है एसएमएस की परमिशन, कैमरा की परमिशन, लोकेशन वगैरह। तो ये वाली जो सारी चीजें हैं कि जिसमें आप अपनी सारी जो डिटेल्स है, मतलब फोन में आपके जो भी कॉन्टेक्ट डिटेल हैं, जो भी एसएमएस आते हैं, या जो भी आपने फोटो या वीडियो सेव की हुई है, और यहाँ तक कि आपकी जो लोकेशन है, वो सब चीजों को आप उनको परमिशन दे रहे हैं कि वो आपके फोन में देख सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा आपकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन होती है जो आप लोन ऐप के साथ में आप उनको प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर आप इसको प्रोवाइड नहीं कराएंगे तो आपको ये लोन नहीं मिलेगा, मतलब इसके बाद प्रोसेस ही आगे नहीं बढ़ेगा, तो आपको अलाउ करना होगा। पर अगर आप चाहते हैं कि आप इसको अलाउ करें पर फिर भी आपके साथ कल को कोई फ्रॉड ना हो, तो इसके लिए हमने एक वीडियो बनाया है, आप उस वीडियो को जाकर देखिएगा। हम आई बटन में इसका लिंक दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। उससे क्या होगा कि आप जो है आपके साथ होने से फ्रॉड से आप बच सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम आगे। तो जैसे ही आप अलाउ करेंगे तो अलाउ करने के बाद में अब ये इस तरीके का एक आगे इंटरफेस ओपन होकर आएगा। अब आप देखिए अगला जो विंडो ओपन होकर आया है, यहाँ पर उन्होंने क्रेडिट बी ऐप ने डिटेल दी है लैंडिंग पार्टनर्स की। लैंडिंग पार्टनर मतलब क्रेडिट बी जो कंपनी है वो खुद से लोन प्रोवाइड नहीं कराती है, ये लैंडिंग पार्टनर की लिस्ट है जो कि जो भी आपको लोन प्रोवाइड किया जाएगा वो ये पार्टनर ही आपको प्रोवाइड कराते हैं। ये सिर्फ एक मीडिएटर की तरह काम करते हैं, ये जो कंपनी है क्रेडिट बी। तो यहाँ पर पूरी डिटेल दी है, आप जाके इस डिटेल को पूरा चेक कर सकते हैं। और आप जो लेंडिंग पार्टनर है उनको भी आप चेक कर सकते हैं कि ये आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी है या नहीं है, जो कि बिल्कुल ये है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हम आगे। उसके बाद में जो नेक्स्ट पेज खुलकर आएगा वहां पर ये आपसे आपका पैन कार्ड की डिटेल मांगेगा। तो पैन कार्ड का आप अपना जो पैन कार्ड नंबर होता है वो डाल दीजिएगा, और डालने के बाद में यहाँ पर 2 टिक हैं वो कर दीजिए। जैसे ही आप टिक करेंगे इस तरीके का एक पेज ओपन होकर आएगा। अब इसके बाद ये आपसे आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, आपसे आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप पूछेगा कि आप सैलरीड हैं, आपका बिजनेस है या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, ये आपसे पूछेगा। मतलब इसको बोलते हैं आपकी फाइनेंशियल डिटेल। और आपकी जो भी सैलरी है मंथली वो आपसे ये पूछेगा। ये सारी चीजें आप फिलअप करिएगा।
और ये सब चीज़ें सही डालिएगा और डालने के बाद में आप उस पर क्लिक करके आगे बढ़िएगा। तो जैसे आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो इस तरीके का एक नया पेज ओपन होकर आएगा। अब इसके बाद में ये आपसे आपका आधार की ई-केवाईसी का ऑप्शन दिखाएगा, जहां पर दो ऑप्शन होंगे। पहला ऑप्शन है आधार ई-केवाईसी और दूसरा ऑप्शन होगा आधार फिजिकल वेरिफिकेशन का, मतलब फिजिकल केवाईसी का। अगर आपका जो आधार है, आपको अगर आप फिजिकली वैसे जाने की कोई जरूरत नहीं है, आजकल तो ई-केवाईसी बहुत आसानी से होती है। तो आप पहला ऑप्शन क्लिक करिएगा, उस पर टिक करिए और कंटिन्यू करिए। जैसे ही आप करेंगे तो ये आपसे जो है नेक्स्ट मांगेगा कि जो आपका आधार है वहां पर आप आधार नंबर डाल दीजिए और फिर उस पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद में ये जो आपके आधार से लिंक नंबर है उस पर ओटीपी आएगा। नेक्स्ट पेज पर आपको वो ओटीपी डालना है। जैसे ही आप ओटीपी डालेंगे तो ये अपने आप ही पूरा जो आपका आधार की डिटेल है उसको फैच कर लेगा और फैच करने के बाद में इस तरीके का एक नया पेज ओपन होकर आएगा। अब इस तरीके से यहाँ पर दिखा रहा है आपकी जनरल जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो आपने डन कर दी, उसके बाद में आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन भी डन कर दी। यहाँ पर जो तीन ऑप्शन है, इन तीनों ऑप्शन में से जो तीसरा ऑप्शन है उसमें दिखा रहा है अब आपको लेनी है एक सेल्फी। तो आप इस पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये सेल्फी का ऑप्शन खुल के आएगा। अब सेल्फी का ऑप्शन खुलेगा, आप वहाँ पर नॉर्मल तरीके से सेल्फी लेनी है आपने, आप सेल्फी ले लीजिएगा। जैसे ही आप सेल्फी ले लेंगे, अब आपका जो भी यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने थे अपनी तरफ से, वो आपका प्रोसीजर अभी हो चुका है। अब इसके बाद में क्या है, ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करेगा, मतलब आप कितने लोन के लिए एलिजिबल हैं ये अपने आप चेक करेगा। और चेक करने के बाद जैसे कि आप देख रहे हैं, ये आपको जो भी आपका लोन अमाउंट होगा वो आपका लोन अमाउंट शो कर देगा। अब जब आप लोन अमाउंट ये शो करेगा, शो करने के बाद आप नेक्स्ट पेज पर जैसे करेंगे तो वहां पर ये आपको डिटेल दिखाएगा कि कितनी आपकी ईएमआई बनेगी। जैसे आपके यहाँ टेन्योर दिखा रहा है कि आपको ये जैसे शुरुआत में कितना लोन दे रहे हैं, उसका अमाउंट आपको कितनी प्रोसेसिंग फी लग रही है, उसके बाद में आपका कितना इंटरेस्ट रेट है और कितने मंथ के लिए ये आपको लोन दे रहे हैं, ये सारी डिटेल होगी। डिटेल होने के बाद में ये आप इस पर फिर से क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद में नेक्स्ट जो है ये ऑप्शन आएगा, जिसमें कि ये आपसे जो लोन का सैंक्शन लेटर होता है वो साइन करने के लिए बोलेंगे। वो वहां पर आप सिर्फ उसको नॉर्मली क्लिक करके ओके कर दीजिएगा, वो अपने आप साइन का हो जाता है, उसमें कुछ भी नहीं है। आप पढ़ना चाहते तो आप उसको पढ़ भी सकते हैं। उसके बाद में ये आपसे मांगेगा आपका बैंक अकाउंट, जिस अकाउंट में आप पैसे मंगवाना चाहते हैं, मतलब जो आप लोन ले रहे हैं वो अमाउंट आपके बैंक में आए। तो वहां पर आप अपनी बैंक की डिटेल डाल दीजिएगा, ये बिल्कुल अच्छे से डालिएगा। बैंक में आपका जो नेम है वो, आपका अकाउंट नंबर डालिएगा, आईएफएससी कोड डालिएगा और डालने के बाद आप इसको ओके कर दीजिएगा। जैसे आप इसको ओके करेंगे, ओके करने के बाद ये दोबारा से आपसे डिटेल मांग सकता है। डिटेल मांगे तो आप वो डिटेल्स भी डाल दीजिएगा। और जैसे ही ये सारी डिटेल आप डालने के बाद में ओके करेंगे, ओके करने के बाद में यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा कि आपका जो अमाउंट है वो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 15 मिनट के अंदर ये आपके अकाउंट में जो फ्लेक्सी लोन है उसका अमाउंट आपके अकाउंट में आ जाता है। तो हमने आज की वीडियो में जाना कि किस तरीके से आप क्रेडिट बी लोन ऐप से बहुत ही आसान तरीके से लोन ले सकते हैं। पर मैं आपको एक चीज और वीडियो में बताना चाहूंगा कि देखिए, सबसे पहले तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, अगर आपको हमने वैल्यू दी है, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही आप हमें कमेंट भी करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। अगर कोई क्वेरी है तो वो भी आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और मैं चाहूंगा कि आप हमारी हेल्प करें, आप इस चैनल को और भी ज़्यादा बड़ा बनाएं। हमारा जो 1 मिलियन का टारगेट है वो आप जल्दी से जल्दी अचीव कराएं और हमारे इस फैमिली का पार्ट बने। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब करना हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम ऐसे ही और भी लोन रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं। और इस चैनल में और बाकी YouTube के चैनल्स में एक सबसे बड़ा डिफरेंस है कि हम सिर्फ ऐसा नहीं करते कि कोई भी लोन ऐप उठाया और आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दी। नहीं, हम पहले खुद इसको चेक करते हैं। चेक करने के बाद ही हम आपको पूरी डिटेल देते हैं कि और अगर हमें लगता है कि इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो हम वो भी आपको डिटेल में बताते हैं। आपको लोन लेने से पहले क्या चेक करना चाहिए वो भी हम आपको सारी डिटेल्स बताते हैं। उसके बाद ही अगर जो लोन ऐप है वो ट्रस्टवर्दी है तो ही हम आपको सजेस्ट करते हैं
वहां से लोन लेने के लिए। फिर भी मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि लोन लेने से पहले आप 4 बार सोच समझ कर ही लोन लीजिए। अगर आपको बहुत जरूरत है तभी लीजिए। सबसे पहले कोशिश कीजिए कि आप बैंक से ही लोन लें। अगर आपको जल्दी पैसे की जरूरत है तो ही आप ऐसे जो इंस्टेंट ऐप वाले हैं उनसे लोन लीजिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपकी प्रोसेसिंग फी भी बैंक से ज़्यादा होती है, इंटरेस्ट भी इनका बहुत ज़्यादा होता है। और लोन लेने के बाद ये ध्यान जरूर रखिएगा कि आप जो है किसी भी कोई भी कंडीशन हो पर आप जो है इनका जो ईएमआई है, उस जो लोन है उसको डिले ना करें। पर फिर भी अगर आपसे किसी भी प्रॉब्लम की वजह से जो ईएमआई है वो डिले हो जाती है तो फिर क्या होता है या आपका क्या स्टेप होना चाहिए और आपको क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो लाने वाले हैं। तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, ताकि अगर किसी भी कारणवश आपसे कोई ईएमआई बाउंस हो जाती है या आप लोन देने में अक्षम है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो आपको क्या करना चाहिए और क्रेडिट बी ऐप क्या कर सकता है, आपके साथ में क्या एक्शन ले सकता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो लाने वाले हैं। तो आप ये वीडियो को जरूर देखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली ऐसी किसी वीडियो में। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। मैं हूं आपका दोस्त, फिनांस दोस्त रॉबिन। धन्यवाद।